आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से, जिसका शीर्षक है आप महानता के लिए पैदा हुए हैं। जी। अक्सर मन में ये सवाल उठता है ना कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मतलब जीवन का असली मकसद क्या है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। और पास्टर सतमन इसी गहरे सवाल को छूते हैं। उनका जो मूल संदेश है वो ये कि परमेश्वर के नजर में कोई भी, आप या मैं, कोई भी साधारण नहीं है। बिल्कुल, हर किसी के लिए एक दिव्य योजना है। हम महानता के लिए चुने गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। इस सोच का आधार मेरे ख्याल से यिर्मयाह 29:11 में मिलता है ना। हाँ बिल्कुल, वो वचन तो बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वायदा कब दिया गया था। हाँ, कब? ये तब दिया गया था जब इस्राएली लोग बंधुआई में थे, मतलब बहुत मुश्किल हालात में। अच्छा। तो ये दिखाता है कि बुरे से बुरे वक्त में भी परमेश्वर की योजना हमारी भलाई के लिए ही होती है, हानि के लिए नहीं। ये तो बहुत आशा देने वाली बात है। पर फिर भी कई लोग ये सोचते हैं, मैं तो बस एक आम विश्वासी हूँ, एक साधारण इंसान। हाँ, ये भावना बहुत आम है। तो पास्टर सतवन इस बारे में क्या कहते हैं, इसे कैसे समझाते हैं? वो बाइबल से उदाहरण देते हैं, जैसे दाऊद का। दाऊद चरवाहा लड़का। हाँ वही। सोचिए, एक मामूली चरवाहा लड़का और सामने कौन? विशाल गोलियात। हाँ, कोई मुकाबला ही नहीं था अगर हम इंसानी नजर से देखें तो। बिल्कुल, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन दाऊद ने किस पर भरोसा किया? परमेश्वर पर। जी, और उसने गोलियात को हराया। 1 शमूएल 17 में हम पढ़ते हैं, और बाद में वो राजा बना। तो सतमन यही जोर देते हैं कि हमारी शुरुआत, हमारी पृष्ठभूमि वो मायने नहीं रखती। परमेश्वर हमारे जरिए बड़े काम कर सकते हैं। सही कहा, मतलब शुरुआत से ज्यादा जरूरी है परमेश्वर पर भरोसा। अच्छा, लेकिन एक और डर होता है, असफलता का डर। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम कोशिश करते हैं, गिर जाते, लगता है अब सब खत्म। जी, और इसके लिए पास्टर सतमन एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, पतरस का। पतरस यीशु के शिष्य। हाँ, उनके सबसे करीबी शिष्यों में से एक। लेकिन उसने क्या किया? मुश्किल समय में यीशु को जानने से ही इनकार कर दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी विफलता थी। बिल्कुल, एक बड़ी गलती। लेकिन क्या यीशु ने उसे छोड़ दिया? नहीं, उसे माफ किया। हाँ, माफ किया, और सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि कलीसिया की नींव रखने जैसा बड़ा काम सौंपा। यूहन्ना 21 में ही हम देखते हैं। तो सतमन का संदेश ये है कि हमारी गलतियां, हमारी असफलताएं, वो हमें परिभाषित नहीं करती। परमेश्वर की क्षमा और हमारा उनके साथ रिश्ता, वो हमें परिभाषित करता है। ये बात तो सच में बहुत हौसला देती है। तो मतलब हम महानता के लिए बनाए गए हैं, साधारणता के लिए नहीं। सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ना कि असफलता और बीमारी के लिए। बिल्कुल। शायद इसीलिए फिलिपियों 4:13 इतना महत्वपूर्ण है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एकदम सही कहा। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये असल में उस दिव्य क्षमता को अपनाने का बुलावा है जो परमेश्वर हम में से हर एक को देते हैं। तो संक्षेप में अगर हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन की मुख्य बातें देखें। हाँ, तो पहली बात, हर व्यक्ति का एक दिव्य उद्देश्य है। दूसरी, महानता की हमारी क्षमता हमारी पृष्ठभूमि या पिछली असफलताओं पर निर्भर नहीं करती। और तीसरी सबसे अहम, हमारी असली ताकत परमेश्वर में हमारे विश्वास से आती है, बाहरी हालात से नहीं। ये समझ वाकई जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के शब्दों से हिम्मत लेते हुए हमें ये मानना चाहिए कि हम सिर्फ जीने के लिए नहीं हैं। जी नहीं, हम एक उद्देश्य के साथ महानता के लिए पैदा हुए हैं। और ये विश्वास हमारे हर दिन के कामों को दिशा दे सकता है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? अगर परमेश्वर की योजनाएं वाकई हमारी भलाई के लिए हैं, हमारे कुशल के लिए, तो हम आज अपने रोजमर्रा के जीवन में उन योजनाओं को कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे उन्हें पूरी तरह से अपना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आइए एक पल के लिए प्रार्थना में मनन करें। जी। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन के लिए महान योजनाएं बनाई हैं। मुझे अपने उद्देश्य पर भरोसा करना और यीशु में बल पाकर साहस से जीना सिखा। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।